बनाया, और जब बना के खाया दीदी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे लगा कि ये वो जो जिस तरह से अभी बनाने लगे थे, और वो जो रेसिपीज बाबा ने नए नए तरीके से, वो किस तरह से ना वो प्याज का जैसे वो बनता है, उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो लाग कहते हैं, कि जैसे वो ग्रेवी की तरह थिकनेस आ जाती है, उसके इतने अलग अलग आइडियाज दिए, और इतने हेल्दी आइडिया ना, मोर विद वेजिटेबल्स। तो मतलब एक तरह से ये लगा कि वो कहीं न कहीं एक फाइल ओपन थी कि ये चीजें प्याज वाली अच्छी बनती हैं, और एक बार जब ट्राई कर लिया और फिर छोड़ दिया कि स्वाद नहीं है इसमें, जो हम कर रहे हैं अभी उसमें बहुत स्वाद है, तो जैसे उसको क्लोजर लग गया। हम्म। तो क्या दीदी ये संकल्पों को भी क्लोजर लगाना जरूरी होता है? यस, जो भी तुम्हारी वो इच्छाएं जो होती है ना, उसको कहीं ना कहीं 100% क्लोजर लगता है ना। इसी को बाबा बोलता है वैराग आना। जैसे ही वैराग आना शुरू होता है हमारा, हमारी उन सारी इच्छाओं पर क्लोजर लगना शुरू होता है। और एक बात और मैं आपको बताती हूँ, भावना बहन ने जो शेयर किया उसका, अब उन्होंने तो बनाया, हाँ, उन्होंने खिलाया अपने हस्बैंड को, ठीक है। अब इन्होंने तो अपने कर्मेंद्रियों पे और ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल लेकर आए, मगर उनके युगल ने लाया या नहीं लाया ये तो पता नहीं है। अब उन्होंने बना के उनको खिलाया, और अगर समझो उनके हार्मोन ट्रिगर हो गए हो, और उसकी वजह से अगर कर्म उनके उन्होंने कुछ किए हो, गलत सोच या गलत ये, तो उसके पाप के भागीदार भी भावना बहन होती है। समझ में आ रहा है लॉ ऑफ कर्मा में कि हम किस तरह से कहाँ का भागीदारी बन जाते हैं, जाने अनजाने ही सही, मगर हमको भुगतना पड़ता है। इसके लिए बोलते हैं हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने ऐसे कौन से पाप किए जिसका हम ये पाप भर रहे हैं। हाँ? ये क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में, और सिंपल है, जो तुमने किया वो तुम्हारे सामने है। अब क्या किया है ये धीरे धीरे डिस्क्लोज होते जाता है, ओपन होते जाता है। अच्छा, इधर हमने ऐसा साथ दिया है इसको, इस वजह से इधर हम चुप रह गए, इसकी वजह से ऐसा पे कर रहे हैं। इस तरह से बहुत हमारे सामने धीरे धीरे जैसे जैसे कर्मा फिलोसॉफी सामने आगे चलती जाएगी तुम्हारे, ये डिस्क्लोज होते जाएंगे, ठीक है। यस दीदी, पर ये ऐसा भी तो होता है ना कि अगर उनसे उनकी परमिशन के बिना बंद कर दिया, खुद तो खाना बंद किया ही, उनका भी बंद कर दिया ग्रेजुअली धीरे धीरे, तो कहीं ना नहीं, कहीं वो बात। उनको परमिशन, उनको तो बोलना ही नहीं है ना तुम मत खाओ। मैं तो अभी मेरा एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि मेरे युगल जो थे वो तो अभी तक खाते थे, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले तक खाते थे। उनके साथ क्या हुआ, खाते थे मतलब क्या, घर में नहीं आता था, मगर बाहर से, बाहर कहीं पे भी जाओ, किसी के घर पे भी जाओ, तो सबसे पहले वो यही बोलते थे मेरे लिए यही खाना बनाओ, क्योंकि उनको घर में नहीं मिलता था। तो कहीं पे भी जाएंगे तो उनको पता था सभी हमारे रिलेशन वाले या ये कि इनके घर पे नहीं बनता, और विजय को बहुत पसंद है तो उनके लिए वैसा ही खाना बनाओ। तो ही यूज टू है। बट क्या हो गया, नहीं, पिछले साल की बात है, कोरोना का काल में कहीं जाना आना जाना नहीं, कहीं पार्टीज नहीं, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 साल से कहीं नहीं जाना हुआ, तो बिल्कुल भी उनका खाने में आया ही नहीं है। और अचानक से एक दिन कहीं से कुछ आ गया जिसमें ऑनियन गार्लिक था, उन्होंने वो खाया। खाते वक्त उनको, खा तो रहे थे पर अंदर ही अंदर मन में उनको ऐसा कुछ चेंजेस आ रहा था उनके, और शरीर भी उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस चीज को। और नेक्स्ट डे जब वो मॉर्निंग में उठे, उनको इतनी बदबू आ रही थी अपने अंदर से, इतनी बदबू आई उनको अपने अंदर से, अपने मुंह से, अपने शरीर से, कि उसी दिन से उन्होंने जैसे ना उसको बोलते हैं ना, दान कर दे, त्याग कर दिया। और ऐसा त्याग किया, अभी उनके सामने भी आए तो उनको वो बदबू ही आ जाती है नाक में, जैसे वो बदबू बैठ चुकी है उनके, वो नजदीक आते ही वो दूर भाग जाते हैं अभी ऑनियन गार्लिक। तो ये वैराग आ जाना, अचानक से वो चेंज, दिस इज व्हाट मैं बोलती हूँ। हमारे संकल्प, हमारे वाइब्रेशन कहीं से भी
हम निष्फल नहीं होते हैं। हमें कोई जबरदस्ती किसी को करनी नहीं है कि तुम मत खाओ, छूट दो, वो अपने आप ही बंद होगा। हमारे वही कल हम डिस्कस करेंगे, संकल्पों की शक्ति कितनी चलती है, कितनी इफेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे हाथ रेज हुए हैं। सबसे पहले नीना बेन को पूछती हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी नीना बेन। हाँ, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ दीदी। हाँ जी। जैसे कि ऑनियन गार्लिक खाते सब पंजाबी है ना, तो पंजाबी लोग तो कितना खाते हैं, तो खाते थे। मैं बनाती ही थी उसी से थी, लेकिन जब मुरली सुनती थी ना, तो एक मुरली थी जिसके अकॉर्डिंग मैं चलती थी, तो बाबा मोस्टली कहते थे कि ऑनियन गार्लिक, तो मैं उसके साथ खाना बनाना शुरू किया, मतलब विदाउट उसके साथ सब्जी खाना टेस्ट हुआ। तो सच बोलते ऐसा को किसी ने कोई नहीं घर में, किसी ने कोई नहीं कहा कि तुमने, उन्हें उन्हें यही लगा कि खाना टेस्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ जैसे मैं सब्जियां बनाती थी, मैं उसके लिए ऑनियन गार्लिक की यूज करती थी, जैसे कि फिल करने के, आप कह लिए करेले और बैंगन, छोटे बैंगन होते ना। अच्छा, मेरे बच्चे बहुत पसंद करते थे जब वो ऑनियन गार्लिक उसका पेस्ट बना के उसमें फिल करके, बच्चे बहुत लाइक करते थे। अब मैंने काफी देर से नहीं बनाए, तो मोस्टली बच्चे डिमांड करते थे, मम्मा वैसे बैंगन बनाओ ना जैसे आप बनाते थे। अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। सच में दीदी, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन ना बाबा ने, पता नहीं बाबा ने आइडिया दिया मेरे आगे, पत्ता गोभी आई, पत्ता गोभी। यस। तो मैंने, तो उसका टेस्ट जस्ट लाइक कह सकते हो कि आप ऑनियन की तरह ऑनियन की होता है। तो तरह मैं, है। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैं कहा चलो इसे यूज करती हूँ। मैंने जैसे ऑनियन के लिए बनाती हूँ ना, तो मैंने अच्छी तरह क्रश किए टमाटोस एवरीथिंग का, जिंजर और चिल्ली को क्रश करके अच्छी तरह पेस्ट बनाकर उसको ऐसे ही कर दिया। तो ओ गॉड, सबने ऐसे खाए कि मतलब सबको, किसी को नहीं पता। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे लगा, तो बहुत टेस्ट है। तो उन्होंने, मैंने पूछा इसमें मैंने क्या डाला पता है? उन्होंने कहा मम्मा पता है कि आप ऑनियन नहीं खाते, तो आपने ऑनियन तो नहीं डाले होंगे, पर जो भी है सेम वैसा ही टेस्ट है। तो एक जो करेले में था, मैं करेले भी ऐसी करती थी, तो करेले का डिफरेंट किया। तो मैंने क्या किया, एक टोफू, बाबा ने कहा, एक मैं न्यूज पढ़ रही थी, तो सडनली वहां पर किसी की रेसिपी थी ऐसे टोफू और एप्पल। तो मैंने टोफू और एप्पल को ग्रेट कर कर उसकी अच्छी तरह से जैसे डालकर उसमें भर में करेले बनाए। तो सबने बहुत लाइक किया, मैं टच वुड को हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। हाँ बहुत अच्छी दीदी, आइडिया है। ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करके बाबा ने, क्योंकि पंजाबी लोग का आपको पता है कि ऑनियन गार्लिक इनका फेवरेट, हर एक और सब्जी में इंग्रेडिएंट है उनका खाना। ऑल इंग्रेडिएंट। ऐसे ऐसे, और जैसे ऐसे शिफ्ट होने, उन्हें सबको खाना चाहिए, लेकिन उन्हें स्वाद चाहिए। तो यस। स्वाद के लिए बाबा ने आइडिया दिए, बाबा ने दिए, क्योंकि मेरे माइंड में ये नहीं था। यही तो, जब हम थैंक यू। दृढ़ संकल्प करते हैं तो परमात्मा ही क्या, कुदरत भी हमें हेल्प करती है। हाँ हाँ? दीदी। वो हाँ हमारे कमिटमेंट पूरे करने के लिए सभी हमारे साथ हो जाते हैं। अब करके देखना, इसीलिए मैंने शिव भाई को चैलेंज दिया है। हाँ, मैंने गारंटी दी है, आप करके देखो। आपके संकल्प इतने शुद्ध कर कर बताओ, और करो इतने शुद्ध संकल्प, और देखो कैसे पूरे होते हैं इसका इफेक्ट। अच्छा, और किसका है? कविता बहन। दीदी मेरे क्वेश्चन है कि बीमारी आती है, खान पान, मेरा क्वेश्चन कि खान पान भी कॉस्ट है कि अपने कर्मा भी। आपकी ना आवाज ही क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी अटक के आ रही है, तो समझ में नहीं आया क्वेश्चन। खान पान एंड कर्मा, बस ये 2 वर्ड ही सुनाई अच्छा दिए। दी, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, देता है दी। हाँ, हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि कहते हैं ना कि खान पान के वजह से, जैसे अगर हार्ट अटैक होता है या जैसे कैंसर आपने बोला, तो खान पान से ऐसा। तो मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट रहता है खान पान की वजह से बीमारी है कि जो ये कर्म हमने किए हैं
उसका फायर होता है, उसकी वजह से बीमारी आती है, तो वो क्वेश्चन है। हाँ, ये कल हम लेंगे, कल के इसमें वो आएगा। ओके जी, ओके ओके, थैंक दीदी यू। अभी जो या बात की थी ना उसका थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए। जहाँ हमने कहा कि संकल्पों को भी क्लोजर देना होता है, तो यहाँ एज सच इच्छा नहीं थी, बस जस्ट अ थॉट। तो जैसे एक थॉट तो आया, थॉट ओपन हुआ, उस थॉट को क्लोजिंग लग गई। मतलब ये जरूरी है ना, जैसे किसी को किसी से कुछ मन में ही सोचा कि इससे मिलना है जाके, तो क्या वो करना जरूरी है, उसको इस तरह से क्लोज वो करना? अपने आप ही होगा। हो सकता है कि फिजिकली तुम ना मिलो, तुम फोन पे मिल जाओ, या वो तुम्हारे सपने में आके तुम्हें मिल ले, या कहीं पे भी, बिकॉज इट वॉज अ थॉट एंड द थॉट वॉज ओपन एंड इट विल बी क्लोज ऑल्सो। आई डोंट हैव टू वर्क अपॉन इट, उसमें नो, हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यस प्रीति बहन। हाँ, हमें अनियन गार्लिक हम अपने लेवल पे बंद कर दे जो, तो कुछ तो रीजन देना पड़ेगा घर वालों को, वो पूछेंगे तो फिर क्या रीजन दे? आप यही जो आज बताया, कोई हमें झूठ नहीं बोलना, झूठ का साथ तो किधर भी नहीं लेना है, रीजंस नहीं देना है, जो रियलिटी है वही सामने रखनी है। रियलिटी यही है कि ऑनियन गार्लिक क्यों बंद कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा शरीर को वो अच्छा नहीं है। हाँ, हमारे हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, और ट्रिगर होने की वजह से इवन वो जब ट्रिगर होते हैं ना, तो हमारे हार्ट बीट्स भी बढ़ जाते हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे आफ्टर 40-45 की एज में जब पहुंच जाते हैं, तो मोस्टली ऑनियन गार्लिक लोग बंद कर देते हैं, एकदम कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनियन गार्लिक खा के वो हार्ट रेट हमारी बढ़ा देता है। नेचुरली वो हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, वो ट्रिगर होने की वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हार्ट बीट बढ़ जाने की वजह से पल्स रेट जो होती है, पंपिंग जो हार्ट का ब्लड, और वही वजह बन जाता है हार्ट अटैक आने का। अच्छा, हार्ट अटैक आने की जो रेट जो है वो इस एज में ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि हार्ट बीट बढ़ जाते हैं हमारे, और वो पंपिंग इतना हार्ट ले नहीं पाता है। कुछ लोगों को पाल्पिटेशन ज्यादा होने का वो प्रॉब्लम रहती है। हाँ, यस, तो बस यही वजह है। जब शरीर नहीं साथ देता है सर्टेन चीजों के लिए, हम तो बंद कर ही देते हैं। अगर तुम जो अभी आपको घुटनों के दर्द के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो आयुर्वेदिक वाला पहले ही बता देगा कि तुमको ऑनियन गार्लिक बंद करना है। फिर हम क्या बोलेंगे? ये मेडिसिन के लिए बंद कर रहे हैं ना हम, क्योंकि ये बीमारी है। तो हमारे आत्मा को भी ये बीमारी लगी हुई है, इसके लिए हम ये मेडिसिन बंद कर रहे हैं, ये खाना बंद कर रहे हैं। दीदी इनके लिए एक और आंसर है कि घर वाले पूछते हैं या उनके खुद के कन्विंस होने के लिए, तो वो बाहर के लोग भी ये कहते हैं, जैसे सदगुरु जग्गी हैं, रामदेव हैं, उनके यूट्यूब में ऑडियोज अवेलेबल है, उन्होंने पूरे साइंटिफिक डिटेल्स बताए हुए हैं कि क्यों अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो एज अ मेडिसिन वंस इन अ वाइल लेना चाहिए, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत सी आत्माएं जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ऑल्सो दे हैव साइंटिफिक नॉलेज, डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने भी बताया हुआ है। Yes. और एक है टाइम, और एक बात बताना चाहती हूँ कि हम मिर्च मसालों के भी बारे में बोलते हैं कि खाना जो है एकदम मसालेदार, एकदम चटकदार, न तीखा नहीं खाना चाहिए। ये भी हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट करता है। अगर आप देखोगे जो बहुत तीखा मसालेदार चटकदार खाना खाते हैं ना, उनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, क्रोधी स्वभाव के होते हैं ना, बहुत जल्दी इमीडिएट वो गुस्से में आ जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। अब अगर आप देखोगे क्रोध जो है वो एक आत्मा में है, और ये सारा खाना खा के एक इंसान जो है वो उत्तेजित हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। अब अगर किसी बच्चे ने या किसी ने कुछ गलती की,
वो इंसान इतना तुरंत गुस्से वाला हो जाएगा, इतने इसमें आएगा कि वो एक्शन कर बैठेगा, तुरंत थप्पड़ मार देगा, बात बात पे गाली गलौज करेगा, बात बात पे पीटेगा अपने बच्चों पे या इस पे, या बाहर कहीं ऑफिस में अगर कुछ हुआ होगा तो घर में बीवी पे उतारेगा, बच्चों पे उतारेगा। नहीं कुछ तो अपने आप को शांत करने के लिए वो नशे करना शुरू करता है। कौन सा है वो? दारू पीना, है, ताकि उसका मन शांत हो जाए। तो ये एक साइड इफेक्ट वापस से आता है मसालेदार, एकदम तीखा। बहुत लोग हैं जो मतलब जितनी सब्जी है ना उतनी मिर्ची डालते हैं, बहुत घरों में मैंने देखा है। हाँ, इतनी अगर सब्जी होगी ना इतनी ही मात्रा में मिर्ची भी होगी उनकी। तो ऐसे इतने चटकदार वाले खाना, इतना मसालेदार खाना तुम्हारे बॉडी पे भी इफेक्ट देता है। ठीक है, तो हर चीज जो होती है हमारी बैलेंस कर कर हमें खानी होती है। कोई भी चीज अगर इम्बैलेंस कर दो तो उसकी भुगताना करना ही करना है। हाँ अंजना बहन। मेरा कल का एक एक्सपीरियंस है। हाँ जी, वॉइस आ रहा है? सुन हाँ, पा रहे? यस। हाँ मैम, पहले मेरा सास बनाता था नॉन वेज, अभी मेरा बहू बनाता है। वो तो अच्छा डालता है नहीं डालता मेरे को देखना पड़ता है, एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए कल मैं सोचा था कि एक महीने नहीं बनाया था। कल मैंने तो वो बाहर से लेकर आने वाला था, फिर मैं ही बनाती हूँ ऐसे करके बहू लेकर आया। मैं डालने वक्त तो ऐसा सोचा ठीक है कहीं कुछ भी आने दे, मैं सहन लूंगी, क्योंकि उनको सिखा दूंगी थोड़ा बनाने का। आज मैं बीमार हूँ दीदी। वो भाई को ना, मैं एग्जाम्पल हूँ। आज मैं थोड़ा बीमार हूँ, उनको दिखाया बट ऐसा ऐसे डाल, ऐसा ऐसे उनको डाल क्योंकि दिखाया। तुम सपोर्ट कर रहे हो उनको खाने के लिए ना। हाँ। तो बोला ना, सपोर्ट करने वाले को तो पहले सजा मिलती है। थैंक यू दीदी। थैंक्स वेरी मच आपका ये शेयरिंग के लिए भी। हाँ, लाइव एग्जांपल सामने है अंजना बेन का कि देखो किस तरह से तुरंत ही इफेक्ट दे रहा है। हम सपोर्ट भी करेंगे तो भी उसका हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, आज का सेशन ठीक है। मेडिटेशन सॉन्ग आज कौन लगा रहा है? भावना बहन, मनीषा बहन लगाएंगे। मनीषा बहन। बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में, वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में, हम एक ठंडी छैया में। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया।
हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते, हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। 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 ओम शांति। धन्य धन्य।